सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में एचकेएन कर्मचारियों को लेकर। आप सभी को बता दें, हरियाणा के सभी एचकेएन कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र, एक ज्ञापन सौंप रहे हैं हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों को। उसी कड़ी में नरवाना के विधायक श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा को जो एचकेएन कर्मचारी है वो एक मांग पत्र सौंप रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि एचकेएन कर्मचारियों की क्या मुख्य मांग है और विधायक ने क्या आश्वासन दिया है इन मांगों को लेकर। तो चलिए आपको एचकेएन कर्मचारियों का ये मांग पत्र एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेवा में श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा एमएलए विधानसभा हल्का नरवाना हरियाणा सरकार को लिखा गया है। विषय है एचकेएन के तहत लगे सभी कर्मचारियों को पॉलिसी के तहत नियमित करने बारे। हरियाणा के सभी जिलों के विभिन्न विभागों में 1.25 लाख के लगभग कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत है। आज इस बढ़ती महंगाई के दौर में 15 से 20 हज़ार में परिवार का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है। रेगुलर कर्मचारियों की अपेक्षा हमें बहुत कम वेतन दिया जाता है। हम पिछले 10 से 15 सालों में विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। अतः हम सभी कर्मचारी की आपसे केवल 2 ही मांगे हैं, जो इस प्रकार है। तो साथियों, इन कर्मचारियों ने बिल्कुल अपनी पीड़ा बताई है कि किस प्रकार इस महंगाई के दौर में ये कच्चे कर्मचारी जो लगातार 10 से 15 सालों से लगातार किसी न किसी डिपार्टमेंट में, जिनकी संख्या 1.25 लाख हो गई है, वो कार्यरत है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं बिल्कुल निष्ठा भाव से। और वो आज इस दौर में पहुंच गए हैं कि इस महंगाई के दौर में उन्हें अपना खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है और रेगुलर कर्मचारी की अपेक्षा उनको बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। और केवल उन्होंने 2 ही मांगे रखी है, जो इस प्रकार है। हमें एचकेएन के सभी कर्मचारियों वर्ग को सरकार नियमितीकरण की पॉलिसी के तहत स्वीकृत व अस्वीकृत पदों का अलग कैडर बनाकर नियमित करने का काम करे। तो यहाँ पर जो मुख्य मांग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने रखी है वो ये है कि उन्हें नियमितीकरण की जो पॉलिसी बना रही है, बार बार सुनने में आ रहा है कि हरियाणा सरकार रेगुलेशन पॉलिसी लेके आ रही है, उस पॉलिसी के तहत उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत पदों पर अलग से कैडर बनाकर नियमित किया जाए, उन्हें पक्का किया जाए। उसके अलावा जो दूसरी मांग है वो है सभी एचकेएन के कर्मचारी वर्ग की 58/60 यानी 58 सी ग्रुप में होती है और डी ग्रुप में 60 वर्ष जो जॉब सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दी जाए, इस प्रकार से मांग रखी है। वह साथ में वित्तीय भत्ते व हर वर्ष सैलरी इंक्रीमेंट का प्रावधान किया जाए, जिससे हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो सके। तो यहाँ पर जो दूसरी मांग रखी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने कि उन्हें जब तक सरकार पक्का नहीं करती है तो ग्रुप सी के कर्मचारियों को 58 साल तक और ग्रुप डी के कर्मचारी को 60 साल तक की जॉब सिक्योरिटी और साथ में जो वित्तीय भत्ते हैं, इंक्रीमेंट है, हर साल जो इंक्रीमेंट पक्के कर्मचारियों को मिलता है उसी प्रकार इंक्रीमेंट इन्हें भी दिया जाए, ताकि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो पाए। हम सभी कर्मचारी हरियाणा सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हरियाणा सरकार हमारी मांगों को मानकर एक ऐतिहासिक काम करेगी, जो हरियाणा राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी ने एक उम्मीद जताई है कि हरियाणा सरकार उनकी इन मांगों को पूरा करे। तो और ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि 1.25 लाख परिवार उनके साथ जुड़ेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित होगा, उनकी रोजी रोटी का काम चलेगा। और ये बिल्कुल मिनिमम जो रिक्वेस्ट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी कर रहे हैं कि इनकी जो मुख्य मांग है उन पर सरकार की नज़र जाए और उनको सरकार गंभीरता से ले और रेगुलेशन पॉलिसी में पक्का करे। अन्यथा जो दूसरी मांग है 58 साल की जॉब सिक्योरिटी, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी और वित्तीय भत्ते, इस प्रकार की जो इनकी मांग है वो पूरी की जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं साथियों किस प्रकार से जो नरवाना के विधायक हैं श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, क्या आश्वासन दिया है। तो आज एचकेएन के सभी साथी कर्मचारी ऑल डिपार्टमेंट हमारे हल्का नरवाना के एमएलए श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा के कार्यालय में इकट्ठा हुए और जो हमारा मांग पत्र ज्ञापन था वो विधायक जी को दिया। उन्होंने सभी बातें ध्यान से सुनी और पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे। तो साथियों, यदि इस प्रकार से सभी एचकेएन कर्मचारी इकट्ठा होकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर विधायक से मिलेंगे, अपनी मांगों का मांग पत्र हर विधायक को दिया जाएगा, तो विधानसभा में जैसे ही विधानसभा शुरू होगी तो हर विधायक खड़ा होगा और आपकी मांग को उठाएगा। और आप देख पाएंगे बड़े शोर जोर के साथ, यदि आपकी मांग विधानसभा में उठेगी तो
मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी हर मांग को सरकार मानेगी, क्योंकि आप जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। आप बिल्कुल ईमानदारी से 10 से 15 सालों से कच्चे कर्मचारी के तौर पर हर डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाएं और हर एचकेएन कर्मचारी, हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक को अपना मांग पत्र सौंपे। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अधिक से अधिक कर्मचारी इस चैनल से जुड़े साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आपसे संबंधित ही अपडेट हम डालते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।